बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8 के नाम से। इससे पीछे हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स वो आपने याद रखनी है ताकि उनको हम जब यहाँ पे यूज़ करें तो वो आपको याद रहें और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर लें। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो बेस्ड है एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो जैसे कि हम बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह इसके भी ऐसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सोल्यूशन वाला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं कि राइट द कन्वर्स। हमने कन्वर्स के बारे में पढ़ा था, इन्वर्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में भी पढ़ा था। ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अब ये जो कंडीशनल्स दी हुई हैं इनमें हमने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों फाइंड करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। ये यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ ही मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। अब कंडीशनल ये है, ठीक है, ये कंडीशनल्स हैं, ये इसके कन्वर्स हैं और ये इसके इन्वर्स हैं और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैं। अब इनको एक एक करके करते हैं। ये जो कंडीशनल्स हमें दी गई हैं इनको हमने पढ़ना भी सीखा हुआ है। जैसे ये नॉट पी इम्प्लाइज टू क्यू है, इस तरह ये क्यू इम्प्लाइज टू पी है, ये नॉट पी इम्प्लाइज टू क्यू है, इसी तरह ये नॉट क्यू इम्प्लाइज टू नॉट पी है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब हमने इसी को लेके चलना है कन्वर्स की तरफ। सबसे पहला क्या है, नॉट पी इम्प्लाइज टू क्यू। अब जब कन्वर्स की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो इधर होता है वो इधर चला जाता है और जो इधर होता है ये वो दूसरी साइड पे चला जाता है। दोनों अपनी साइड्स को चेंज कर लेते हैं। इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में ये जो नॉट है ये एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि पी के पास अगर नॉट है तो वो क्यू की तरफ चला जाएगा और अगर क्यू के पास है तो वो पी की तरफ चला जाएगा। फिर है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमने इन्वर्स को निकाला होता है ना उसकी जो साइड्स हैं वो अपोजिट कर लेते हैं। तो जैसे ये नॉट क्यू हो जाएगा और फिर इम्प्लाइज टू पी हो जाएगा। इसी तरह आप ये वाला देखें, क्यू इम्प्लाइज टू पी। अब ये क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज टू क्यू। इन्वर्स में ये क्या हो जाएगा, दोनों के जो हमारे पास नोट हैं वो एक्सचेंज करने। अब देखें दोनों के पास नहीं है तो दोनों के पास हमने नोट लगा देने। अब जब ये लग गए तो फिर इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ये नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी था ना, ये हो जाएगा नॉट पी इम्प्लाइज टू नॉट क्यू। थर्ड वाला क्या है, नॉट पी इम्प्लाइज टू नॉट क्यू है, इसकी साइड्स को चेंज करेंगे, ये नॉट क्यू इम्प्लाइज टू नॉट पी हो जाएगा। अब जब इन दोनों की इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स में क्या करेंगे, पहले हमने दोनों के अंदर ऐड किया था, अब दोनों के अंदर ख़त्म कर देंगे। जब ख़त्म करेंगे तो ये पी इम्प्लाइज टू क्यू हो जाएगा। अब जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये जाएगा तो ये क्यू इम्प्लाइज टू पी हो जाएगा, यानी कि अपनी साइड्स को चेंज कर लेगा। फोर्थ पार्ट में क्या है, नॉट क्यू इम्प्लाइज टू नॉट पी। सेम ऐसे ही होगा जिस तरह यहाँ पे इसने इन्वर्स में आके ख़त्म किए थे वैसे ही इधर भी आके ख़त्म कर देगा। लेकिन जब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे तब, यहाँ पे कन्वर्स में ये साइड चेंज कर रहा है ना, ये नॉट पी इम्प्लाइज टू नॉट क्यू हो गया, यहाँ पे देखें हो गया। फिर उसके बाद जब हमने इसके ये नॉट्स ख़त्म करने हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज टू पी, ज़ाहिर है ये साइड भी चेंज करेगा। फिर उसके बाद दोबारा इसकी साइड चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज टू क्यू। तो ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमने ट्रुथ टेबल्स बनाना सीखे थे, यहाँ पे हमें वही क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 3 हमें पार्ट्स दिए गए, इन सब के हमने ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं। इस एक्सरसाइज में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, कि आपको ट्रुथ टेबल्स बनाना ही इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ाने का या सिखाने का मकसद था। तो ये देखें ये क्या है, नॉट पी, आगे ये सारे आपने याद किए हुए हैं, एंड और ये सारे के सारे आपको पता है, पहले से याद हैं आपको, तो आपने उसी को लेके चलना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ए वाली शेप आ जाएगी ना तो वो एंड हो जाएगा और उससे जो अपोजिट होगी वो और होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये और है, और क्यू, और इसी तरह नॉट क्यू। नॉट में मैंने आपको बताया था जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब देखें ये पी क्यू दोनों यहाँ पे लिखे हैं, पी क्या है क्यू क्या है, ठीक है। अब पी क्यू को किस तरह लिखा जाता है, पी क्यू, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है और क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। इसमें पहले दोनों ट्रू होते हैं फिर दोनों फॉल्स हो जाते हैं, और इसमें क्यू में पहला ट्रू होता है फिर फॉल्स होता है फिर ट्रू और फिर फॉल्स, इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है।
अब हमने क्या करना है, पी आगे ये क्या है और, क्योंकि ए वाला एंड की तरह होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी और होता है तो ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स भी हमेशा ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है। जब दोनों फॉल्स होते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू रहता है। अगर एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू रहता है, बाकी सब में अगर वो दोनों फॉल्स हैं तो फिर वो फॉल्स रहेगा। अब हमने ये जो पी और क्यू निकाला ना, इसका हमने क्या निकालना है, नॉट निकालना है। जी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। इसमें सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ एक ही हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फिर ट्रू हो जाएगा। बाकियों में हमारे पास 4 दी जाती है, इसमें 2 होती है। तो ये देखें यहाँ तक हो गया। अब आगे ये क्या है, ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अब इसको करेंगे। तो ये क्या है, नॉट क्यू है। अब क्यू देखें कहाँ पे है, ये है ना, इसमें पहला ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, इनके इसके ऑपोजिट लेके चलना। अब ये भी हो गया। अब हमने इस पूरे को यहाँ पे राइट करना है। इस पूरे को क्यों करना है, क्योंकि एक दफ़ा हम इसको लेंगे, फिर एक दफ़ा इसको लेंगे, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, और निकालेंगे। ये और है ना, इसका और निकालेंगे। इसको देखें ये कहाँ पे है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों का हमने निकालना है। तो देखें इसका क्या निकालना है, और निकालना है। और में मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा वो ट्रू ही रहेगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे वो तब तक हमेशा ट्रू ही रहेगा, और जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे फिर वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखें ये दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू। अब इसमें एक ट्रू है ना तो ये ट्रू रहेगा, इसमें दोनों फॉल्स हैं तब भी ये फॉल्स रहेगा, ये दोनों ट्रू हैं तो भी ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि एक एटलीस्ट इसमें ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ तक देखें हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, नॉट, फिर ब्रैकेट में नॉट क्यू और नॉट पी। इसका मतलब है सबसे पहले हमने नॉट क्यू निकालना है, फिर नॉट पी निकालना है, फिर इन दोनों को करना है, और फिर इसका लास्ट पे नॉट निकालना है। तो इसका नॉट निकालेंगे, ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा, सेम पी वाले में भी ट्रू वाला फॉल्स और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा। अब जब ये हो गया यहाँ तक, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू हमने कर लिए, तो इसको करेंगे। इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे, एक हमारे पास नॉट क्यू यूज़ होगा और एक नॉट पी यूज़ होगा। इन दोनों को और निकालें, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है ना, फॉल्स ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है, ये ट्रू रहेगा, इसमें भी एक ट्रू है, ये ट्रू रहेगा, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब हमने इसका क्या निकाल लेना है, नॉट निकाल लेना है। किस वाले का, ये जो हमने लास्ट पे किया है ये वाला, फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा, ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा, यही कंडीशन होती है ना नॉट की, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारा लास्ट इसका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमें क्या दिया गया है, पी नॉट, पी और क्यू, आगे ये इम्प्लाइज, और एक और हमने साइन पढ़ा था इक्विवेलेंट का, अगर आपको याद हो, एक इम्प्लाइज था ना, उसमें एक एरो होता था, इसमें 2 एरोज है, और 2 एरोज में क्या होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। एंड पी एंड क्यू, ये क्या है, पी एंड क्यू है, पी को लिखा, क्यू को लिखा, इन दोनों को और निकाला, बाकी हमेशा वो ट्रू ही रहेगा जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट होगा। अब आ गया एंड, एंड में जब तक वो दोनों ट्रू नहीं होते तब तक वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, यानी कि दोनों ट्रू पे वो ट्रू रहेगा, बाकी सब में वो फॉल्स रहेगा। तो ये दोनों ट्रू में देखें वो ट्रू रहा है, बाकी ट्रू फॉल्स में भी वो फॉल्स है, फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स में भी वो फॉल्स है। अब लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, जो मेन इसमें आंसर है, वो क्या है, पी और क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू भी निकाल लिया था, पी और क्यू भी निकाला था, दोनों का हमने इक्विवेलेंट निकाला है। तो ये देखें ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। जब दोनों ट्रू हैं तब भी वो ट्रू रहेगा, जब दोनों फॉल्स हैं तब भी वो ट्रू रहेगा, और अगर फॉल्स पहले आ जाए तब भी वो ट्रू रहेगा। लेकिन इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है, इसमें दोनों ट्रू हैं, ट्रू है, फॉल्स हैं दोनों, तो फिर ट्रू है, बाकी सब में वो फॉल्स रहेगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, और उसके प्रूफ भी फाइंड करें। तो पहले तो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर हो रहा हो, दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, जो फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। मज़ीद पढ़ते हैं, इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और अ रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट,
जिसमें क्या होगा, ताल्लुक होगा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब कि कोई भी मैथ्स की दो ऐसी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है, चीज़ें जिनके बीच में रिलेशनशिप पाया जाता हो, या एक फैक्ट हो या बैकग्राउंड नॉलेज हो, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। हमेशा जब भी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो वो हमेशा जब उसको प्लस किया जाता है आंसर 180 देता है। तो इन दोनों, एक ट्रायंगल और 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब मैथमेटिकल प्रूफ को अगर देखें, डिफरेंस बताना है ना, तो मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। अ प्रूफ इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट, हमने लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, लॉजिक के बारे में पढ़ा था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जिसके पीछे कोई रीज़न हो, जो रीज़न दे के प्रूफ करके बताई जाए कि ये बात ऐसे है, ये ठीक है। ऑफ स्टेप्स दैट एस्टेब्लिशेस द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग डेफिनेशन, एक्सिम्स एंड थ्योरम्स। अब उसके पीछे क्या हो, ट्रूथ हो। अब जब ट्रूथ की बात की जाएगी तो क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, एक्सियम देखना पड़ेगा, थ्योरम देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रूथ के अंदर ये वाली चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इवन नंबर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर नहीं, द सम ऑफ टू ऑड नंबर। जब हम दो ऑड नंबर को हमेशा प्लस करते हैं ना, तो उसका आंसर हमेशा इवन नंबर में ही आता है। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है, आप बेशक इसको करके देखें। कोई से दो इवन नंबर ऑड नंबर्स उठाएं, उन दोनों को आपस में प्लस करें, आपका आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़े, हम वो भी लगा लेंगे और उसको प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी ट्रू हो जाए, में भी फॉल्स भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ तक हमारे पास ये दो जो डिफरेंस हैं ये भी हो चुके हैं, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एक्सियम एंड थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ एच। आपने हर एक की एग्जांपल भी देनी है दोनों की, और एक्सियम और थ्योरम को डिफाइन भी करना है और इनको डिफरेंस भी बताना है। अब ये थ्योरम जो है, इसमें क्या है कि अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव टू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। हम प्रीवियस नॉलेज के थ्रू उस स्टेटमेंट को ट्रू करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रू साबित हो जाए प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से। जैसे कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये इसकी एग्जांपल है। अगर आपने यहाँ से इसको देख के लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में ये मौजूद है, मैं आपको वहाँ से भी दिखा देती हूँ। आप ऐसा करें, इससे निशान लगा लें, ठीक है। ये पेज नंबर 154 है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्योरम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और इसके आगे से यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जांपल भी लिखी हुई है। तो ये वही है जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से इसको मार्क कर लें और फिर लिख लें, बेशक या इसे इधर से याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियम, एंड एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वेस्टिंग एनी प्रूफ। कि एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जब उसके ऊपर हम तब बिलीव करेंगे जब कोई भी हमें एविडेंस दिए बगैर ही उसको ट्रू मानना पड़े, यानी कि हमें उसको साबित करने के लिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देना पड़ता, ठीक है। यानी कि हम उसको ऐसे ही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको ये पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपको कोई भी टेबल दिया जाता है और बीच में से कुछ आपको नंबर्स मिसिंग दे दिए जाते हैं। अब आप उस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं ना। उस टेबल को कंप्लीट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक टेबल चल रहा है। जब आप उसको खुद से कोई मैथमेटिकल प्रूफ, कोई एविडेंस ये बगैर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक्सियम के अंदर है। जबकि कॉन्जेक्टर में हमने ये पढ़ा था, उसके लिए लाजमी है कि आप कोई सबूत दें। जब भी आपने उसको कहना है ना कि ये ट्रू है, तो फिर आपको कोई सबूत देना पड़ता है। तो ये एक्सियम की डेफिनेशन होगी कि आप विदाउट एनी एविडेंस किसी भी बात को, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं। जैसे कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट। फॉर एग्जांपल, एक डॉट आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इस डॉट में से आपको पता है कि कितनी सारी लाइंस गुजर सकती हैं, बेशुमार लाइंस गुजर सकती हैं। आप इसमें से काफ़ी लाइंस गुजार सकते हैं। तो ये एक्सियम हो गया। इसका मतलब है कि थ्योरम और एक्सियम के अंदर ये डिफरेंस है कि थ्योरम में आप कब भी चीज़ को ट्रू कह सकते हैं जब आप पुराने फैक्ट से उसको ट्रू कहें,
और एक्सियम में आपको विदाउट एनी एविडेंस बात को ट्रू देखना पड़ सकता है और आप उसको कह सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि ये ट्रू होगी। एक्सियम की डेफिनेशन भी यहाँ पे बुक में आपकी दी हुई है, पेज नंबर 156 में। आप यहाँ से देख लें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप मार्क कर लें। एक्सियम की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल दी गई है, आप इससे मार्क कर लें ताकि आपको ये भूलें ना। अब यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। अभी हमने मैथमेटिकल प्रूफ्स के बारे में पढ़ा था ना, उसमें लॉजिकल रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। गिवन एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, आप अपने पॉइंट को वाज़िया करें एक एग्जांपल देके। तो आइए इसको भी करते हैं। तो यहाँ से आपने ये देख के लिख लेना है कि लॉजिकल रीजनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हेल्पफुल, हमें ये मदद देता है किस में, अवॉइड मिस्टेक्स इन रीजनिंग। कोई भी हमने जवाब देना है, कोई भी नतीजा निकालना है तो उससे हमें मिस्टेक से अवॉइड करवाता है, उनकी जो गलतियां हैं उनसे हमें बचाता है। नॉट फॉर सम एग्जाम्पल्स बट फॉर ऑल, ये एक एग्जाम्पल के लिए नहीं है, एक मिसाल के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारी के लिए। यूज़ नॉन फैक्ट्स टू प्रूव न्यू रिजल्ट, आप बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करके नए रिजल्ट्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब बैकग्राउंड नॉलेज से आप न्यू स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी बताई है कि व्हेन वी ऐड 2 ऑड नंबर, जब हम 2 ऑड नंबर्स को आपस में प्लस करें तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा इवन आता है। यही लॉजिकल रीजनिंग की इम्पोर्टेंस के अंदर आता है। अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं लॉजिकली तो वो भी आपकी बुक में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप कर लें कि यहाँ से ये लेट एक्स एंड वाई, ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये कर लें। पेज नंबर 153 पे है, 153 पे आप बी वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। ये जो मैंने अभी आपको बोला ना कि जब भी आप 2 और इंटीजर्स को आपस में ऐड करें तो आपका आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा, वही वाला ये लॉजिकली प्रूव किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको देख लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया भी हुआ पहले, आप चाहें तो एक दफ़ा फिर वो लेक्चर सुन सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्टर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजन। कि आपने क्या करना है, इन तीनों को इंडिकेट करना है, इन तीनों के रीजनिंग देना है कि देयर इज़ एग्जैक्टली और स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। एक लाइन है ना, आपको पता है कि वो 2 पॉइंट से गुजर के जाती है, एक पॉइंट इस साइड पे होता है, एक इस साइड पे होता है, उसके 2 पॉइंट्स बनाना लगेंगे। जाहिर है अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी ना, अब उसके 2 पॉइंट्स हो गए। इट इज़ एन एक्सियम, ये एक्सियम है। आप विदाउट एनी प्रूफ कह सकते हैं कि जाहिर है कि आप जब एक जगह से लाइन लगाने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं तो जाके रुक रही है ना, कहीं तक कहीं तो आप जाके उसको रोकेंगे और उसकी रुकने की वजह से आप कह सकते हैं कि इसके हमेशा 2 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। यही एक्सियम है। रीजनिंग इसकी क्या है कि द स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये हमने पहले भी पढ़ा था एक्सियम में जब इसकी एग्जांपल पढ़ रहे थे। एंड इज़ आल्सो नोन एज एक्सियम, और उसको एक्सियम भी कहा जाता है। अब ये जो मैंने लिखे ना, ये इसी का है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का है कि इट इज़ द बेसिक रूल दैट फॉर्म्स एंड द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री का रूल है कि जब हम ये जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है कि ये ज्योमेट्री का रूल है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर ये इसका रूल है, इसको एक्सियम ही कहा जाता है। ये फाउंडेशन है ज्योमेट्री की। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये हम विदाउट एनी प्रूफ इसको ट्रू नहीं कह सकते, नहीं, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, यही इसकी रीजनिंग है। अब सेकंड को देखने के, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, क्या हर इवन नंबर 2 से ग्रेटर है। कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम, क्या हम उसको जब 2 प्राइम नंबर जो अपने टेबल में सिर्फ जाते हैं, क्या हम जब उन दोनों का आपस में ऐड करते हैं तो हमेशा उनके आंसर जो है वो इवन नंबर में आता है। ये आपने देखा। द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कंजक्टर, ये क्यों कंजक्टर है, जाहिर है हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई रूल अप्लाई करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या 2 प्राइम नंबर्स को आपस में ऐड करने से वो इवन नंबर देता है या नहीं। द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कंजक्टर बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव ट्रू इन जनरल, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनरली हम कह दें कि ये
डिसप्रूव है, ये ट्रू है। हम कहेंगे इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इसके ऊपर लॉन्ग टाइम तक बिलीव कर सकते हैं अगर क्या हो, अगर ये मैथमेटिकली कोई प्रूफ, कोई एविडेंस दे के हमें ट्रू कहना पड़े तो। अब थर्ड पार्ट में देखें तो सम ऑफ द एंगल्स इन आर ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अब ये स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तब हमने इसकी एग्जांपल भी ली थी, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इज़ आ थ्योरम, और स्टेटमेंट थ्योरम भी होता है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड, इसको वेरियस मेथड से प्रूव किया जा सकता है, सच एज एक्सटेंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हम ट्रायंगल की साइड्स को अगर एक्सटेंड भी कर दें तब भी वो 180 डिग्री ही रहेगा। एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस यानी कि इस तरह की लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ के भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा सॉल्व हो चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो भी हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।